केस पास है देते पोर्टल पे। हैं फंसे वाले। इससे पहले नहीं पहले आता कभी था। मान लो इससे तुम्हारी कॉलिंग कम होगी, तुमने डाल दिया पोर्टल पे, इसको मिल गया तो ये डायरेक्ट क्लाइंट से बात कर लेगा, ठीक है। तो आपको पोर्टल पे स्टेटस डालना है, ये 2 काम हो गए। तीसरा काम ये है, जो भी मैनेजर रिपोर्ट पास करते हैं, जिनको ना आती हो वो सीखें, ये 2-3 दिन यहाँ रुक जाएं, सीखें। रिपोर्ट बहुत एक्यूरेट पास करनी। कोई गाड़ी में अगर टायर मिसिंग है तो आपके पास टाइम है टायर देखने का, इसको तो क्लाइंट फोन कर रहा है ना, प्राइस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप पॉइंट लिख दो समरी में टायर मिसिंग, लेफ्ट साइड डेंट। इसमें इर्शाद में एक पॉइंट और है, आपके वैल्यूटर है, जैसे आज कुछ हमारे भी यहाँ पे भोपाल के जो वैल्यूटर है वो इतने स्मार्ट है, अगर उनको दिख रहा है कि गाड़ी में एक चीज की कमी है तो वो बता देते हैं, लिख देते हैं समरी में। समझ में आ रहा है। अब आपका जो HDD का केस था वो ना गाड़ी चालू थी, उसमें टायर भी नहीं था, उसका डैशबोर्ड पूरा स्क्रैप था और वो गाड़ी फंड हो गई। क्या वैल्यूटर लिख नहीं सकता था कि अरे भैया इस गाड़ी में प्रॉब्लम है? वो इतना भी लिख देगा सम प्रॉब्लम इन डैशबोर्ड या कुछ, तो एटलीस्ट सामने वाला देखेगा फिर कि यार इसमें हुआ क्या। सबसे बड़ी बात, आप बीइंग आरओ मैनेजर, आपके पास फोन नहीं आते जो रिपोर्ट पास करते हैं, खास करके उनको बता रहा हूँ, वो फ्री है। वो गाड़ी के चारों फोटो देखते हैं, उनको डेंट दिखा, डैशबोर्ड दिखा, नंबर, टायर गिने, मेक मॉडल इसी पे डिपेंड करता है। कभी कभी तो हम फ्रंट में देखते हैं कि कौन सा मॉडल है, LPT 1109 है, वही फिर वाहन में देखते हैं। तो मान लो 1114 है तो 1114 वाहन में भी देखा, XP है तो XP की ये फोटो देखना पड़ता है, XP लिखा है फोटो में तो फिर वाहन में भी, तो उतने में समझ में आया था गाड़ी में कितनी कमियां हैं। तो आप लोग चेक चेचिस डाल दो, चेचिस पे डाउट है तो चेक चेचिस डाल दो, आप लोग एक्सपर्ट बनो, पुराने हो गए, चेचिस नंबर एक बार चेक नहीं, इससे क्या इनको हिंट मिल जाएगा। आप हिंट जैसे वैल्यूटर का भी ये सिखाओ, गाड़ी में कुछ भी दिक्कत लग रहा है, टायर नहीं है या उसमें कोई गाड़ी चालू नहीं है, तो थोड़ा सा लिख दे कि गाड़ी चालू नहीं है, हिंदी में लिख दे, इंग्लिश में लिख दे, गाड़ी क्योंकि वो कुछ लिखेगा ना तो सामने वाला देखेगा। अभी एक वो चोलामंडलम में एक कस्टमर ने गाड़ी लिया, इंदौर में आप ही ने केस कराया फोर्ड का, वो गाड़ी फाइनेंस हुई और कस्टमर ने पहली EMI बाउंस कर दी, मतलब मार्च में गाड़ी वैल्यूएशन हुआ, अप्रैल की EMI बाउंस। क्या बोला, उस गाड़ी में RC में कलर था व्हाइट और एक्चुअल में ब्राउन। कस्टमर ने फाइनेंसर की कंप्लेंट RBI में कर दी कि तुम्हारा ने मेरे को फ्रॉड गाड़ी दिलवा दी है, और वो हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने देखा क्यों नहीं। अब उसमें इतना इश्यू हो रहा है कि पूछे हमारा रिश्वत को कितना उसने सुनाया। अब वो तो गाड़ी सोचो, कलर अब आप ये सोचो कि ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, जो भी RO कंफर्मेशन करे वो वाहन में 4 चीज चेक करे, गाड़ी का नंबर, आगे पीछे का कलर और चेसिस नंबर, ये तो बेसिक देखा। कलर आपको 4-5 चीज देखनी है, ओडोमीटर देखना है, डीड्यूब रिपोर्ट देखनी है। अभी बहुत सारे लोग देख रहा हूँ मैं, आरओ मैनेजर क्या करते हैं, डीड्यूब में गलत रिपोर्ट बनी है, वही मॉडल करंट में भी बना दे रहे हैं। सर डीड्यूब शो नहीं करता है, करता है नहीं करता, नहीं करता। अच्छा हट गया, चलो ठीक है, वीडियो हम लोग देख लेंगे, लेकिन वाहन तो वाहन को तो चेक करो। वाहन दिया है। आपको पता है कभी कभी क्या होता है, आप बिलीव नहीं करोगे, एक गाड़ी में एक ABCD करके गाड़ी नंबर है सपोज, और वाहन ABCD का आ गया और फोटो EFGH का, और वो रिपोर्ट भी पास हो जाती है, क्लोज भी हो जाती है, ना कोई चेसेस देख रहा है ना कोई गाड़ी देख रहा है। अब प्राइसिंग वाले पे इतना लोड होता है, वो कहाँ से देखेगा, वो तो आपका काम है। तो जो भी बंदा RO कंफर्मेशन करे रखते हैं, लेकिन ये आरओ मैनेजर का काम है। जैसे तनु सर ने बताया ना, वाहन पे व्हाइट है, सामने आपको ब्लैक स्कॉर्पियो दिख रही है, अंडर स्टूडियो गाड़ी रिपेंट हुई है, करेक्ट है। तो आपको कुछ पेंट छील के नहीं देखना है। आपको कभी कभी बम्पर और वो बहुत 2013 गाड़ी एकदम सफेद दिख रही है पूरा, तो समझ लो रिपेंट है, कहीं एक भी स्क्रैच नहीं है, रिपेंटेड सेलेक्ट कर दो। नीचे आप कहीं रिमार्क भी मत डालो, जो पेंट रिपेंटेड कर लो, विंड स्लीव चेंज कर लो। आपको कोई डाउट है तो समरी में लिख दो कि Summary गाड़ी चालू नहीं है, प्रॉब्लम है, टायर नहीं है, बाकी तो ये लोग फिर देख ही लेंगे। आप तो हिंट दे दोगे, बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखनी, इंजन स्टार्ट सबको देखना है। गाड़ी अब हमने फैसला किया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं तो प्राइस बनाओ तो चालू हो जाए चाहिए, इंजन साउंड आना ही चाहिए, तो सबको इंजन देखना है, ठीक है। क्योंकि ये गाड़ी में अगर इंजन चालू होता तो अपन बच जाते हैं STV वाली में, उसमें इंजन ही चालू नहीं था, और बट हो गया। नंबर में क्या डालो, यार्ड में खड़ी नहीं होगी गई, चलो बताऊंगा। तो ये सब चीजें देखना है। और सुनो, सब लोग जितने लोग हो, कभी भी गाड़ी खड़ी है चारों तरफ, मान लो एक गाड़ी पिकअप है, उसके आइशर खड़ी है, फिर टाटा खड़ी है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो आप लोग समझो वो गाड़ी यार्ड में है, फिर 4-5 फोटो देखो कहीं से बाउंड्री दिख रही है नहीं, फिर वैल्यूअर को कॉल करो कि भैया गाड़ी आपने यार्ड में किया है या किसी डीलर के यहाँ, जो सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग रिमार्क डालो। खास करके वो गाड़ी जो रोड पे नहीं है, जो 4-5 गाड़ियों के बीच में है, ठीक है, इसमें जरूर डालना है। यार्ड में गाड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसमें लिखना है रिपोर्ट में।
अभी एक गलती इसमें ये भी हुआ है कि गाड़ी पता नहीं कहाँ थी, डीलर ऑफिस लिखा होता तब भी समझ में आया, रेजिडेंस लिख देते हैं, ठीक है। अदर लोकेशन चुन लिया करो, रोड दिख रहा है, हाईवे दिख रहा है, कस्टमर कजिन प्लेस अदर लोकेशन, अगर बहुत सारी अदर गाड़ियां हैं तो डीलर या यार्ड, ठीक है, ये ध्यान देना है आप लोग। तो ये करोगे आप सब लोग, ठीक है, जितने लोग रिपोर्ट पास करते हैं। आप लोग को ये समझ लो कि अगर आप 20 लोग और ये 2 ओनर हैं, अगर तुम 20 लोग कोई गलती करोगे तो इन पे पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी बहुत बड़ी होती है कि इनके पूरे महीने के प्रॉफिट चले जाएंगे। हाँ, पेनल्टी लगेगी कम से कम। आपको वो वाला केस याद है, वो वाला जो मैंने आपको बताया था, मन्नापुरम से फाइनेंस हो गया था, रतलाम में। हाँ, उसकी पेनल्टी इनके अकाउंट में जोड़ दी है। बोल रहे हैं लोगों को कंपनी से 4.5 लाख लेना है, वो माइनस इनके अकाउंट में कर दिया। फाइनेंसर ने कंपनी के बिल होल्ड कर दिए कि भाई तुम्हारे जैसे गलत गाड़ी फाइनेंस हुई, मेरा 6-7 लाख रुपए चला गया। तो उसने क्या किया कि 50% तुम लोग लोड, 50% हम लोग, कंपनी ने आरोप के ऊपर डाल दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं कंपनी को कि मेरे को आपसे 5 लाख लेना है, कंपनी बोली नहीं आपको देना है। वो क्यों हुआ? क्योंकि गलत गाड़ी, जब वो लेजर में समझ में आ जाता है कि लेजर में, तो आप कोई भी गलती करोगे ना तो इनके हो सकता है आपने 50 लाख का गलत गाड़ी में पैरामीटर ही नहीं देखा, वो फंड हो गया, तो पेनल्टी यहाँ आनी ही आनी है। आप ये समझ लो कि कोई सब फाइनेंसर इतने होशियार है, अगर वो मौका ढूंढते कि जो गाड़ी रेपो हो जाए या किसी में लॉस आ जाए, तो ये देखते हैं किसके ऊपर डाला जाए। इधर ऑटो कन्फ्यूजन कौन करता है भैया? आपका नाम क्या है? रघुराज। तुम्हारा सब जगह देख लो, उसके बाद काम स्टार्ट करो। नया आदमी को नारायण सिखाना ज्यादा सरल होता है, आप मानो। अगर हम वो डाल दिया है ना तो उसमें नहीं आ रहा है, फिर वो अलग से दे रहा है अपने को। दो चीजें। अरे जैसे उसने आपको दिए, तो आप या तो एक काम करो, पोर्टल में जाकर उन्हें अपलोड कर दो, क्योंकि आप इनको भेजोगे, इन पे 50 काम है, उस पे 50 काम है, वो खतरा भी है ना, खतरा ये है कुछ एक बैलों का देख छोटे गलत हो जाए, कुछ दूसरी गाड़ी कोई अपलोड कर दिए तो वो वो गाड़ी जो है रिप्लेस मानी ना, जाएगी। एक बार याद है तुम्हारे केस में वो विन प्लेट दूसरी गाड़ी का ले लिया था, उज्जैन के आगे उसका केस था महिदपुर का, जिसमें बहुत बवाल हुआ था। इनने के वैलेटर ने क्या किया, 2 गाड़ी खड़ी थी, फोटो इसका कर लिया, काफी लंबा वो उसमें इतना बवाल हुआ, मैंने रिफंड दे दिया, वो फाइनेंसर चढ़ गया बड़ा। हम तो वही मिलाते हैं, हम कुछ देखे थोड़ी हैं, हम तो एविडेंस के बेस पे रिपोर्ट देते हैं, और अब तो क्वालिटी चेक में रिपोर्ट जाती है, तो वो डिसाइड करेंगे। मतलब हम लोग नहीं निकाल सकते क्वालिटी चेक की रिपोर्ट कोई भी। तो आप पहले से पैरामीटर होना चाहिए, लिस्ट जरूर बनाओ, जो वैल्यूएटर नहीं ले रहे हैं उन पे फोकस करो, ठीक है। राहुल आपका, हरिओम आप लोग का काम है, आप वो वैल्यूएटर को सिखाओ, क्योंकि बता के गाड़ी नहीं आएगी। हो सकता है 10 गाड़ी ओके चली गई हो चेचिस पे, लेकिन 11वीं जो आएगी उसी में खतरा है, उसमें ऑनर भी वैल्यूएटर को गलत बोलने करने बोले, ठीक है। ये चीज़ें रखो। और एक अक्सर मैंने ये देखा है, पर्सनली भी भेजना है, बोलू नंबर नहीं लग रहा है, क्लाइंट का नंबर उसको बताओ, कस्टमर का नंबर नहीं लग रहा है। पहला क्या करोगे, कस्टमर का नंबर बंद है तो इनको ना बताओ, पहले क्लाइंट को बताओ। क्यों? क्योंकि ये इनके पास बहुत लोड है, आप फोन कर रहे हो, आप ही पूरा सॉल्व करो। आपको नंबर एंटरटेनमेंट किया, आप वेलवर को भेज के कराओ, ठीक है। दूसरा, जो आपको केसेस में कल अपॉइंटमेंट है या परसों है, उसको आप याद रखो कि परसों आ गया, अब ये गाड़ी हमें मिलनी है, हमें इसको ढूंढना है कहाँ पे है। ये नहीं परसों भी बीत गया, कोई फोन ही नहीं किया, फिर 300-400 फिर वो रिपोर्ट मांगे जाने लगती है, ठीक है। तो याद रखना है आपके पेंडिंग केसेस, आप MIS मेंटेन करो। आप हमेशा सुबह 10 बजे सबसे पहले राहुल से MIS मांगो पेंडिंग केसेस का, आप इनका मांगो, ठीक है। तो उसमें MIS से देखो क्या क्या पेंडिंग है, ये हो गया। और बिलिंग केसेस का आपको पोर्टल पे स्टेटस डालना है। सपोज एक्सिस बैंक का केस आज आया है, शाम को बैठो, लिस्ट आप भी डाल सकते हो कि ये बताओ मेरे को, जैसे आपने सौरभ को स्टेटस दिया कि ये गाड़ी कल होगी बिकॉज कस्टमर बाहर है, तो आप ग्रुप में डाल देते हो, तो कॉपी करके पोर्टल में डालने में कोई दिक्कत आती है आप लोग को? पोर्टल पे डालो, उसका वर्ड नहीं है। गुड मतलब कि हमने बोल दिया ओके, उनका क्रेडिट भी नहीं देखेगा, तो गुड बहुत दो, तो नहीं एकदम एक्सीलेंट गाड़ी। बस आप इतना ध्यान रखो कि कोई भी गलती होगी तो वो आप ही लोगों पे पेनल्टी आएगी, क्योंकि यार कंपनी तो बोलते हैं हम इनको पे कर रहे हैं, क्या ये इनकी क्या जिम्मेदारी है? एग्जैक्टली। रिस्क मतलब कंपनी ने आपको बिजनेस, और आपको ये तो अपना कोई एक कहता नहीं कि आप चोला में जाओ बिजनेस लाओ, आप HDB जाओ बिजनेस तो हम ला के दे रहे हैं ना। करेक्ट बात। तो जब हम बिजनेस दे रहे हैं तो आप उसको संभालना है, अगर आप नहीं संभाले तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है भाई, तुम लोग अपने वैल्यूएटरों को समझाओ, देखो तुम सब अलग अलग लोकेशन पे काम कर रहे हो, 10-10 लोगों को समझाया जा सकता है, ठीक है। एक टारगेट बनाओ कि आप वैल्यूएटर को
जैसे नारायण भाई की टीम में 50 वैल्यूटर है तो 50 को 10-10 करके 5 लोगों में बांट दो, 10-10 की ट्रेनिंग करा दो, भाई ये ध्यान रखो जो हमने आपको बताया, तो उससे थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर अभी 1-2 महीने बाद राहुल भाई अपन ये क्वार्टर खत्म होगा तो अपन एक वैल्यूटर्स को जो अपने टीम लीडर है उनको भी बुलाएंगे, जो खर्चा होगा अपन कंपनी की तरफ से करेंगे, एनएम के और यहाँ के मान लो 50 लोग रहेंगे ना, मैं अरेंजमेंट करके दूंगा, यार्ड में बुला लेंगे, कहीं बुला के पूरा बढ़िया उन्हें पूरा ट्रेनिंग दिलवाएंगे, तो थोड़ा सा उनको भी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अपने को लॉन्ग टर्म काम करना है तो अपन अच्छे से करें, वही फायदा है ना।